वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए आए रिकॉर्ड आवेदन। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना का शुरुआत में विरोध जरूर हुआ था, लेकिन अब जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या आई है भारतीय वायुसेना में, उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि वायुसेना में 7.5 लाख युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो था वो 24 जून को शुरू हुआ था और 5 जुलाई तक चला। इस दौरान यानी कि 24 जून से 5 जुलाई शाम 5 बजे तक जो भारतीय वायुसेना के आंकड़ों के मुताबिक 7,49,899 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण हुए हैं। यानी कि इतने युवाओं ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए यानी वायु अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया है। ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। अभी तक भारतीय वायुसेना में जो रिकॉर्ड था वो करीब 6,30,000 का रिकॉर्ड था। जो एक बार रिक्रूटमेंट के दौरान इतने आवेदन 6,30,000 आए थे, लेकिन इस बार अग्निवीर बनने के लिए 7.5 लाख आवेदन आए हैं और ये रिकॉर्ड है। और ये ऐसे समय में रिकॉर्ड बना है जब अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर योजना का विरोध भी हुआ था, क्योंकि शुरुआत में इस अग्निपथ योजना का विरोध किया लोगों ने, युवाओं ने विरोध किया था। लेकिन अब जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है भारतीय वायुसेना में, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके ये आवेदन है। 7.5 लाख जो आवेदन है। महिलाएं जो हैं इस बार योग्य नहीं हैं अग्निवीर वायु बनने के लिए। यानी कि भारतीय वायुसेना में इस साल के लिए महिलाएं जो हैं एप्लीकेंट्स नहीं हैं, उनके लिए भर्तियां नहीं हैं। भारतीय वायुसेना ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि महिलाओं के अग्निवीर बनने के लिए इंडियन एयरफोर्स में ही एक इंटरनल स्टडी चल रही है कि इन महिला वायु अग्निवीरों को कहाँ पर इनको पोस्ट मिल सकती है, कहाँ पर उनकी भर्ती हो सकती है। और उसके बाद जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब जाकर जो है महिलाएं जो है अग्निवीर बन सकेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नौसेना और थल सेना में जो अग्निवीर की जो पोस्ट है उसमें महिलाएं जो है आवेदन कर सकती हैं। नौसेना ने तो इस बात का ऐलान किया है कि जो नौसेना में जो अग्निवीर की जो पोस्ट आएंगी उसमें से 20% जो पोस्ट होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। मंगलवार को ही यानी कि 5 जुलाई को भारतीय नौसेना के जो सह नौसेना अध्यक्ष हैं वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो 20% जो पोस्ट होंगी और ये जो 20% महिलाएं जो होंगी नौसेना में, ये हर ब्रांच, हर आर्म में तैनात होंगी नौसेना के, चाहे फिर वो युद्धपोत हो या फिर किसी नेवल बेस में हो। थल सेना भी साफ कर चुकी है कि महिलाएं जो हैं अग्निवीर बनने के लिए जो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए, क्योंकि थल सेना में जो महिलाएं हैं जो अधिकारी रैंक पर तो हैं, लेकिन अगर जवान के रैंक पर उनको आना है तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पुलिस में आ सकती हैं। उनके लिए जो है वो आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि थल सेना में भी जो रिक्रूटमेंट रैलियों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो खुल चुका है। भारतीय वायुसेना के यानी कि थल सेना के जो 73 जो रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं वो अलग अलग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से करा रहे हैं। उनमें से 40 जो जानकारी मिली है रिक्रूटमेंट ऑफिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 33 भी इस हफ्ते के अंत तक शुरू कर देंगे। नौसेना में बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो आवेदन कर रहे हैं। नौसेना में जब तक जानकारी मिली है, क्योंकि 3,000 पोस्ट है जो बताया गया है, जिसमें से 20% जो महिलाएं होंगी यानी कि 600 के करीब। लेकिन अभी तक, क्योंकि 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है नौसेना में, 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं अब तक आवेदन कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से युवाओं में जोश है, उत्साह है इस अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि कई राज्यों में जो था विरोध हुआ था इस अग्निपथ योजना का, उग्र प्रदर्शन भी हुए, आगजनी की घटनाएं भी हुई, बिहार में हुई और भी दूसरे राज्यों में हुई। लेकिन अब जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो युवा जो हैं अग्निवीर बनने के लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।